आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ एडमिशन चैप्टर। आज इसको कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। हेडिंग डालिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। केस 1, एडजस्टमेंट ऑफ old partners on the basis of new partners capital। अक्षय बाबू कब जाना है आपने? आज तो है ना हमारे पास। अब नहीं देंगे हम भी छुट्टी यहाँ पे, बट वो अगले हफ्ते नहीं है। चलिए आइए बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट नाम का टॉपिक आपने चेंज इन पीएसआर में भी किया था। एक लेक्चर हुआ है ना, उसका इलस्ट्रेशन 3 जो मैंने उनको दे रखा है वो करिए बैठ के। हमने चेंज इन पीएसआर के अंदर बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट का केस किया था। बिल्कुल आखिरी टॉपिक होता है ये चैप्टर का। अभी ध्यान रखिएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट आपका रिटायरमेंट में भी आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट वही होंगे, बस एक जगह पार्टनर सेम है, रेशो चेंज हो रहा है, एक जगह पार्टनर नया आ रहा है, एक जगह पार्टनर जा रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है। जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस की बात करते हैं इस चैप्टर यानी कि एडमिशन के चैप्टर में, मैं ये बोलता हूँ कि 3 केस बन सकते हैं। बनने के लिए 4 भी बन सकते हैं, मतलब लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आपको वो लैंग्वेज कैच करनी बड़ी ज़रूरी है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग केस बन सकते हैं। 3 से 4, 3 तो मेरे हिसाब से बुक में गिवन है, बाकी और भी केसेस बनाया जा सकता है। अब सबसे पहला केस क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। आइए इसको करवाने के लिए मैं एक क्वेश्चन पिकअप करता हूं, फिर ही समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी बुक के अंदर बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 66 है। इलस्ट्रेशन नंबर 66 पहले पूरा अगेन मैं ओवरव्यू लेने लगा हूं, फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा।
ओवरव्यू करने के बाद फिर बनाना शुरू करेंगे इकट्ठे। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था बच्चों, हर क्वेश्चन में एक आधी लाइन या एक आधा एडजस्टमेंट ही ऐसा होता है जो तंग करने वाला होता है। पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फिर से करने की जरूरत है। मेजॉरिटी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वो नया पॉइंट क्या है वो समझाऊंगा बस मैं। आशीष एंड निमिश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्या हो गया बच्चों? ओल्ड रेशियो। ऑन दिस डेट कैपिटल्स गिवन है। जनरल रिजर्व इसका क्या होता था? अगर कुछ ना लिखा हो राइट ऑफ हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अगर कुछ ना लिखा हो तो राइट ऑफ, लिखा हुआ है तो केस बन जाते थे अलग अलग। प्लांट एंड मशीनरी ये इसमें कुछ भी नहीं है। तो 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे आ गए। ऑन दिस डेट गीता वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो बच्चों और कुछ नहीं लिखा हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। वाह वाह वाह, शाबाश पुलकित बाबू, मज़ा ही आ गया। कौन सा चैप्टर चल रही है? बट चैप्टर का नाम तो बताओ। हाँ मतलब इतने लेक्चर लगा दिए मैंने, अब जाके इतना याद करना पड़ रहा है एडमिशन। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैसे बोला आपने? क्या याद करके? चेंज इन PSR। यहाँ पे क्या एंट्री करते थे ये बताओ। हाँ चलो गुड, थोड़ा तो याद आया। ज़्यादा नहीं तो मतलब 60 इलस्ट्रेशन तक पहुंच के बच्चे को ये तो याद आ गया कि PFG का कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड, देख रहे? हाँ भाई ये अब ये बोलने के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 60वें इलस्ट्रेशन पे पहुंच के बच्चा क्या है? चलो देखते हैं, पूछता हूँ। गीता ब्रॉट 3 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। अच्छा, इनके अलावा बाकी सबको तो समझ में आ रहा है ना? PFG का कॉन्सेप्ट चलता है एडमिशन में, होता अल्टीमेटली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, बट उसका मॉडिफाइड वर्जन है वो, कि कभी लेकर आ रहा है, कभी काइंड में ला रहा है, कभी नहीं लेकर आ रहा, कभी वो हिडन गुडविल है। तो वो सारे केसेस दिमाग में स्ट्राइक होने चाहिए। गीता ब्रॉट 3 लाख रुपीज एज अ कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम इन कैश। बोलिए जलन एंट्री बोलिए अब। इन भाई साहब को बोलने दो। अमाउंट्स PFG कितना हो गया? कितना हुआ? 50। तो आप सबको एंट्री समझ में आ रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल टू PFG। 3 लाख का कैपिटल हो गया और 50,000 रुपये का PFG हो गया। और PFG किस में चला जाएगा बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 2,000 रुपये। अब बच्चों यहाँ पे देखिए पूरा केस आ गया। प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन, बैड डेट्स आ गया यहाँ पे, और क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स। क्या ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, 11 से करते आ रहे हैं आप। बट जब आपके एग्जामिनर को क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा तो ये एडजस्टमेंट डालेगा। इतनी सी बात है। ये एडजस्टमेंट कहीं पे भी आ सकता है किसी भी चैप्टर में, बट जब पेपर टफ बनाना होता है ना, ये एडजस्टमेंट्स आती हैं। बच्चा कहते पेपर बहुत टफ आया था, भाई एडजस्टमेंट फिर आप समझ लो ना एक बारी। शायद एक बच्चे को लास्ट क्लास में बोल भी रहा था कि दिक्कत आ रही थी इसमें, तो मैं इसको डिटेल में रिपीट करा देता हूँ, इसको मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई ये रिपीट करनी है। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 65,400। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमेश फॉर 1,30,000। पहले तो बताइए स्टॉक का वैल्यू कितना है, कितने में लेके जा रहा है? बुरी बात है, 10,000 रुपये से डेबिट में चला जाएगा और बाकी पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अब आपको स्ट्राइक होना चाहिए था, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, फिर भी किसी को कोई डाउट है दोबारा से बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? इसको हाईलाइट करने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वॉज 30,000। मनवीर बताइए एंट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 20,000 का रिजर्व था, 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और लाइबिलिटी कितने की बन जाएगी? 30,000 रुपये। ये समझ में आया?
बैठिए मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 7th वाली जो एंट्री लिखी हुई है, इस वजह से इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इस लाइन को पढ़ के, इसकी वर्डिंग्स पढ़ के आपको पेपर में समझ में आना चाहिए कि भैया ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कि क्या लिखा हुआ है मैंने नहीं समझाया, मैं समझाता हूँ, बट उससे पहले आप बाकी क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं मेरे हिसाब से, यस। बट फिर भी एक बारी के लिए पिकअप करते, क्या क्या बनाना है बच्चों, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों तीनों चीज़ें इकट्ठे बनानी है, अलग अलग बनानी है? इकट्ठे। मैं हमेशा चेक करता हूँ बच्चा क्या करता है, पहले रिवैल्यूएशन बना रहा है, फिर कैपिटल बना रहा है, फिर बैलेंस शीट। आपको 3 गुना टाइम लग जाएगा पेपर में, पेपर छूट जाएगा। तो तीनों चीज़ें इकट्ठे पिकअप करें, बनाइए। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, ANG, और आखिरी में क्या बनेगा, कैपिटल को थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट का टॉपिक करवाना है ना मुझे, बैलेंस शीट। बलराज बाबू अभी तक जो मैंने डिस्कस किया समझ में आया है? बोलो। बनाइए फॉर्मेट, साथ साथ चलेंगे। कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन ही है। आइए, तो अब मैं रेड से जो जो चीज़ें करता जाऊंगा टिक मारता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले हमने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। बच्चा ना एक ये भी पूछ रहा था कि सर हम हैंडल कैसे करें, तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में क्या करना चाहिए, रीड मारना चाहिए। अब इसमें ओवरऑल देखेंगे 2 ही ऐसी एंट्री आ रही है जो तंग कर रही हैं, अदरवाइज 6 मार्कर में बाकी सारा क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में आ रहा हो। तो अगर हद से हद गंदे से गंदा भी करके आते हो, 4 नंबर तक आराम से मिल जाने चाहिए आपको। 2 नंबर का ही प्रॉब्लम दिख रहा है बस। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल को भेजा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया बच्चों, 3,10,000 और 2,90,000। फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व, किस रेशो में, ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। तो ये 30,000 हो गया और ये 20,000 हो गया। अच्छा बच्चों, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के रिगार्डिंग क्या करना था, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी 10,000 रुपये, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी 10,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी 30,000। नेक्स्ट, अब इसके बाद बाकी सब तो ठीक है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स। पुलकित बाबू बताओ, गुडविल के अंदर क्या एंट्री रहेगी, गेनिंग टू, चलो आइए, वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों गुडविल की, किसमें बोला गया है, कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल। पेपर में ऑब्वियस ही बात है बच्चों, पूरा पूरा लिख के आना है, ठीक है ना। ये ना हो कि आप बोलें क्लास में तो जी कैप लिखवा देते थे, पेपर में पूरा लिख के आना है टू PFG। बट नहीं लिखेंगे तो कट जरूर जाएंगे, कट जाएंगे नंबर, स्कूल लेवल पे कटते हैं। और फिर बच्चों इसको PFG को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या नाम था, आशीष और निमिष, टू एज कैप, टू निमिष कैप। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग ही ओल्ड रेशियो है।
तो बच्चों जब इसका इफेक्ट हम ऊपर दिखाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैश लिखा होगा, ये वाला 41,000, तो कैश यहाँ पे 41,000 इनर कॉलम में लिखा मैंने, इसके अंदर 3,50,000 रुपये जोड़ दिए। कर सकते हो आप, इसी फॉर्मेट में भी फॉलो कर सकते हो कि जैसे इन्होंने कर रखा है ना, इस सीक्वेंस में भी बना सकते हो। वो ज़्यादा बेटर है वैसे कि आप इनका सीक्वेंस फॉलो करें, बट अभी मैं क्वेश्चन पे ग्रिप लाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। 41,000 प्लस 3,50,000। नेक्स्ट कैश का तो कर दिया, जी कैप चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बाय कैश। ये सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कितने रुपए का, 3 लाख का। ये समझ में आ रहा है पोस्टिंग। और क्या आ जाएगा बच्चों, बाय पीएफजी कितना 30,000 20,000। नेक्स्ट ये भी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बैड डेट्स की बात करने जा रहे हैं बच्चों, 2,000 रुपये। तो पहले तो मुझे ये बात बताइए, हम यहाँ पे गए, हमने डेटर्स लिखा, डेटर कितना है हमारे पास 90,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 मिनट के लिए प्लीज रुक जाए। अक्षत बाबू बताओ जरा क्या करेंगे, कहाँ पे, कोई बात नहीं, 88,000। नेक्स्ट 5%, क्या करूँ प्लस माइनस, किसका, इसका 5%, 4,400। तो कितना हो गया ये 83,600। इसमें कोई दिक्कत। अब आगे अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कितना, ठीक है हो गया। गलती कर गए एक आप, घूमने की जल्दी है क्या, तो आप बताइए क्या करेंगे। हाँ तो वो पूछ रहा हूँ क्या करेंगे आपके हिसाब से, पीएनएल में जाएगा, वो तो ठीक बोल रहे हैं। तो इन्होंने जो बोला कि 3,400 रुपये है, इसके आगे कुछ करना है आपके हिसाब से या ठीक है बस, क्या करना चाहिए। तो बाबू वो इन्होंने 4,400 में से 1,000 रुपये माइनस करके ओल्ड प्रोविजन के ही 3,400 बोले हैं, पता ही नहीं आस्था। चलो अब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ क्या लिखूं बताओ, 1,000 के हैं बैडेट्स, अच्छा ऐसे चल रहे हैं आप, ठीक है। बैडेट्स कितना लिखूं, चलो ठीक है। और कितना लिखो, चलो ऐसे भी लिखा जा सकता है जो आपने बोला, ठीक है। अब मैं इसको बता समझाता हूँ। इन्होंने जो बोला अपने लेवल पे बिल्कुल इनकी अंडरस्टैंडिंग आप सबके लेवल से एक लेवल आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया, बट सही बोला है। आइए मैं आपको 11वीं क्लास के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर रिकैप मेमोरी रहे। इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, 5,400 ही आना इधर। अक्षत बाबू ने यहाँ तक जो बोला ये सही बोला है, इतना ही अमाउंट निकलेगा। बस इसका मैं ना थोड़ा प्रेजेंटेशन ऐसे कर देता हूँ जो आपको आपके लेवल पे एक्सप्लेनेशन मिल जाए। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में एक सिंपल एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और ये दूसरी या तीसरी बार ही आ रही है एडजस्टमेंट। तो आपको ये एडजस्टमेंट दिमाग में बिठानी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते थे बच्चों, 90,000 का डाटा लिखते थे। 90 लिखना नहीं है इसमें से बच्चों, हम 11वीं क्लास में बैड डेट माइनस करके दिखा देते जिसको बोलते थे फर्दर बैड डेट्स। तो 88,000 का निकल के आता था,
और तुरंत हम PNL, दिस इज PNL एडजस्टमेंट ओनली, तुरंत हम PNL में जाके यहाँ पे लिखते थे इनर कॉलम में बैड डेट्स कितना 2000 रुपये। समझ में आई ये बात। फिर उसके बाद अक्षत बाबू ने बोला कि भैया इसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, इसका 5% दैट इज 4400, तो ये 83,600 ये आ जाएगा। ये समझ में आई बात, 83,600। तो ये क्लोजिंग प्रोविजन जो था यहाँ पे हम प्लस करते थे, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4400, और जो ये ओपनिंग वाला प्रोविजन होता था ना 1000, इसको हम यहाँ पे माइनस करके दिखाते थे ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपये, तो नेट इफेक्ट 5400 का ही निकल के आ रहा है। इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, इन्होंने बोला कि भैया ये 1000 रुपये का हमने पहले से बना रखा था और 2000 का बैड डेट हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 1000 का, तो उसको डेबिट करो, और 4400 का और प्रोविजन बनाना है तो उसको डेबिट कर दो। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला अपने लेवल पे। क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आया? रिपीट करूं ये कुछ? ये मैंने 11वीं क्लास के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि रिकैप मेमोरी रहे। इसका प्रेजेंटेशन अगर आप बुक में चेक करेंगे, इन्होंने वो फॉलो कर रखा है जो आस्था ने बोला कि बैड डेट ये देखिए 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना। हालांकि दोनों तरीके मेरे हिसाब से करेक्ट है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये फॉलो करिए, एक आधा रिवीजन रुक जाइए फिर ये फॉलो कर लीजिएगा। अभी ये वाला समझ में आता है, करिए कॉपी पहले, फिर आगे इकट्ठे बढ़ते हैं। हो गया ऊपर का? ये वाला भी कॉपी करिए, बैलेंस शीट का भी कॉपी करिए। हो रहे हैं क्वेश्चंस? थर्ड वाला हो गया, फिर फोर्थ करिएगा। कोई बात नहीं, सबने जाना है एक दिन। चलो डन। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,100, 65,400। तो बच्चों तुरंत फर्नीचर पकड़ो, यहां पे जाएगा बाय फर्नीचर कितना 65,400, और यहां पे फर्नीचर प्लस कर देंगे, इसमें फर्नीचर 2,20,000 प्लस 65,400 285,400। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय नेमिश फॉर 1,30,000। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे बुरी बात हो जाएगी टू स्टॉक, और यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक। किसका? चल देखिए, आपका स्टॉक कम हो रहा है, जब एसेट कम होता है तो डेबिट होता है क्रेडिट, तो टू स्टॉक कितने का जा रहा है 1,40,000 का। अब इसमें से रिवैल्यूएशन का गलती कितना आ रहा है 10,000 का, और पार्टनर कितना लेके जा रहा है, तो ये बन जाती है कंबाइंड एंट्री। समझ में आया? नेक्स्ट, लायबिलिटी, ये तो शायद कर लिया ना हमने, हाँ ये कर चुके हैं। तो अब बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, डेटर का एडजस्टमेंट भी चला गया, स्टॉक के बारे में भी बात हो चुकी है। अब जो बची हुई वैल्यूज है, क्रेडिटर को भी लिख देते हैं बैलेंस शीट में 1,10,000, क्रेडिटर्स को लिखो 1,10,000,
और इसके अलावा क्या बच गया, प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000। नहीं टोटल अभी नहीं कैश रुक जाइए, बताता हूँ, कैश रुक जाइए। क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब मुझे बताइए इसके अंदर बैलेंस कितना बचा, फायदा ही दिख रहा है क्लियरली, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, हाँ 40,000। तो 40,000 को ओल्ड रेशियो ए और एन 3:2 कितना हो गया, करिए बच्चे इसको ट्रांसफर। बस पहले इतना कर लीजिए यहाँ तक, फिर जो मैं आगे बोलूँगा वो ध्यान से समझना है। इसी पार्ट को समझने के लिए इतने देर से हम लगे हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों मुझे ये बात बताओ, अब लिखना नहीं है, ये कटिंग होगा। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, यहाँ पे लिखते टू बैलेंस कैरेट डाउन और हर पार्टनर का बैलेंस निकालते। $3,94,000 जी का, $2,16,000। यानी कि क्या मैं इसको एडजस्टेड कैपिटल बोल सकता हूँ? यस, ये हमारे तीनों एडजस्टेड कैपिटल्स है। एडजस्टेड मतलब ये एडजस्टमेंट के बाद हमारे कैपिटल्स निकल के आए। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखी हुई है, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल्स ऑफ आशीष एंड निमिष दैट इज ओल्ड पार्टनर्स were to be adjusted taking गीता's capital as base that is new partner। मतलब बच्चों नए पार्टनर को ध्यान रखते हुए पुराने पार्टनर एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अभिजय और मनवीर दोनों खाना खाने के लिए जा रहे, पिज्ज़ा खाने के लिए जा रहे। अब बलराज कहते हैं मैं भी जाऊंगा, अब बलराज कह रहे मैं भी जाऊंगा। बलराज क्या है, नए पार्टनर है। तो यहाँ पे एडजस्ट कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। बलराज थोड़ा भाव खाने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा पिज़्ज़ा खाऊंगा या ये है वो है, ऐसे नाटक करने लगते हैं। तो नए पार्टनर को ध्यान रखते हुए पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, नए पार्टनर को ध्यान रखते हुए ये दोनों बोलेंगे नहीं नहीं चल तू आ जा, जैसे तू बोलेगा वैसे कर लेंगे, तू आ जा। यानी कि नए पार्टनर को ध्यान रखते हुए कौन एडजस्ट कर रहा है, पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। ये केस नंबर 1 है। ऐसे सेकंड केस में क्या होगा, पुराने पार्टनर को ध्यान रखते हुए नया पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगली क्लास में आप क्या सिखाऊंगा, बलराज को बोलेंगे तूने चलना है, बलराज कहेगा हाँ, बलराज नाटक करेगा तो कहे चलना है चल वरना बैठे रहे। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि बलराज यानी कि नया पार्टनर को ध्यान रखते हुए पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो इसके मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए हैं। स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल निकालिए फर्म का कितना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा, लिखना नहीं है प्लीज सुनते जाएं, वर्किंग नोट नंबर 2 कैपिटल एडजस्टमेंट, इसी के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल कितने कैसे निकलना है बच्चों, नया पार्टनर का कैपिटल। बताओ नया पार्टनर का कितना कैपिटल था, 3 लाख, और कितना हिस्सा के लिए लेकर आ रहा था, 4:1, यानी कि पूरा टोटल कैपिटल 12 लाख है फर्म का, 12 लाख है फर्म का। अच्छा स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करिए, इसको न्यू पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए। अच्छा न्यू पीएसआर हमने निकाला नहीं है तो एक बार यहीं से बोरो कर लेते हैं। न्यू पीएसआर हो गया 9:6:5। तो आशीष, निमिष और गीता 9:6:5
5 क्या बैठ गया ये, अच्छा निकाल लिया 5 लाख, हाँ मैं आ रहा हूँ 1 मिनट बैठो, 5,40,000 ओके 3 लाख, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब बच्चों मुझे बात बताइए, इस एडजस्टमेंट के हिसाब से आशीष का कैपिटल कितना होना चाहिए था, 5,40,000, बट उसका कैपिटल है कितना, 3,94,000। तो अगर आप फॉर्म की जगह होते तो आप उसको क्या बोलते, और लेकर आ कैपिटल कितना, 1,54,000, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। अच्छा इसका एन के केस के अंदर इसका 2,16,000 है, क्या चीज, क्या चीज, समझ रहे हैं ना मतलब। अच्छा एन का कैपिटल कितना है, 2,16,000, होना कितना चाहिए था, 3,60,000, तो इसको क्या बोलेंगे, और लेकर आ। यानी कि स्टेप नंबर 1 और 2 करने के बाद आपने यहां पे गए और इसकी जगह जो नया कैपिटल निकल के आया 5,40,000 था और 3,60,000, इसको जाके लिखा। पहले इतना समझ में आया। यहां पे बच्चों केस में क्या फर्क है, कौन एडजस्ट कर रहा है, नए पार्टनर या पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, बलराज एडजस्ट कर रहा है या मनवीर अभिजय, मनवीर अभिजय एडजस्ट कर रहे हैं, कह रहे बलराज तू आ जा, जैसे तू बोलेगा वैसे कर लेंगे, तो बलराज को ध्यान रखते हुए ये दोनों पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा सेकंड केस में क्या होगा, पुराने पार्टनर को देख के बलराज को एडजस्ट करना पड़ेगा, यही फर्क होगा। अच्छा और क्या केस बन सकते हैं, ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे ये 12 लाख रुपए पहले से गिवन हो या टोटल कैपिटल पहले से गिवन हो, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो, डिफरेंस निकाल दो। क्या है, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, इस साइड पे डिफरेंस बचेगा बैलेंसिंग फिगर या इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो कम पैसा और पैसा लेकर आना है ना। तो स्टेप नंबर 3 देखिए, एनी बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दैट इज सरप्लस और डेफिसिट शैल बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैश के थ्रू ही आएगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है। ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल चेंज इन पीएसआर में यही था, या तो कैश के थ्रू या करंट के थ्रू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैश ही इस्तेमाल होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि भैया ऐसा ऐसा करने के बाद एक्सेस और शॉर्टेज इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। अगर ये ना लिखा होता तो कैश के थ्रू होता। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, एक मिनट रुक जाइए, बाय एज करंट अकाउंट बाय एंस करंट अकाउंट। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, कितना कितना बोला था पुलकित, 1,46,000, और इसका 1,44,000, पक्का ना। ठीक है, और ये वाला भी चेक कर लें। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया बच्चों। अब ध्यान से मुझे बताओ, ए करंट और एन करंट, मैं फर्म हूं, मेरे लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी, एसेट है। भाई साहब कैसे, भाई कैसे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं ना मैं अकाउंटिंग। किसके अकाउंटेंट है आप, अभी तक ये नहीं पता लग रहा, चौथा चैप्टर चल रहा है, डिसोल्यूशन करना है यहाँ पे भाई साहब को। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, कैपिटल ए निमिष और गीता। पहले तो इसके अंदर आ जाएगा 5,40,000, 3,60,000, 3 लाख, ये सब आ गया। और ये भी आ जाएंगे एज करंट, एंस करंट, 1,46,000 एंड 1,44,000। अब बच्चों मैंने कैश क्यों ओपन रखा था, क्योंकि मैंने लास्ट में जाके पढ़ा कि करंट के थ्रू था। अगर यही कैश के थ्रू होता तो कैश में प्लस हो जाता और या माइनस होना होता। अब इसको भी क्लोज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3,91,000, और आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया बच्चों पूरा।
फटाफट से कंप्लीट करिए इसको, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आप सबको। पिछली क्लास में मनवीर आपने एक क्वेश्चन कम किया था, अगर आप भूल गए हैं तो, वो रिपीट नहीं करवाया था मैंने, आप जल्दी चले गए थे। ये हो गया कॉपी अक्षत? यही कैश की तरह होता, कैश के थ्रू होता तो बच्चों बाय कैश टू कैश उसके थ्रू हो जाता, बस इतना ही फ़र्क है। तो वो सारे केसेस करवाने बैठूँ कि भैया ये लिखा हो तो इतना, वो इतना छोटा सा फ़र्क तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इसका वर्किंग नोट भी कॉपी कर लीजिए बच्चों, पेपर में करके दिखाना पड़ेगा। मेरी बुक के हिसाब से आपके कौन से इलस्ट्रेशन बनते हैं? 63, 64, 65, 66 तो करवा दिया, 67, 68, 69 नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। एक बारी आपकी बुक के हिसाब से कौन कौन से इलस्ट्रेशन बन रहे हैं, मैं इलस्ट्रेशन ओपन करता हूँ। ये बताइए। 60 है ना, 60 हो गया ना ये। अच्छा 61 हो जाएगा ये, 62, और ये वाला जो हमने किया 63 था, ठीक है। फिर ये 64, 65, 66, नहीं नहीं कुछ छोटे भी हैं, स्टार्टिंग के छोटे हैं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव है। ये वाला चेक कर लीजिए लास्ट में कौन से वाला है ये। हाँ दिखा रहा बस 2 मिनट बस। ये 69 चेक करिए, है ना ये वाला। तो इसका नंबर कितना है? 66, 60, 61, 62, 63 मैंने करवा दिया है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 64, 65, 66 स्टार्ट करिए बच्चों।